मान लो आप दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर खड़े हैं और नीचे आने के लिए वहां लगी लिफ्ट की ओर जाएंगे। लेकिन ये क्या, आप जैसे ही लिफ्ट के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो एक धागे से लटकी हुई है और वो धागा इतना पतला है कि जिसे आप दूर से नहीं देख सकते। तो क्या आप उस लिफ्ट से नीचे उतरने के लिए तैयार होंगे? यकीनन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप उस लिफ्ट में बैठेंगे तो वो धागा टूट जाएगा और आप लिफ्ट के साथ नीचे गिरकर मर जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, आप नहीं मरेंगे और नॉर्मल लिफ्ट की तरह नीचे आएंगे, तो क्या आपको मेरी बातों पर यकीन होगा? नहीं, लेकिन सच में वो धागा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बना होगा कार्बन नैनो ट्यूब से। और ये वही मटेरियल है जिससे वैज्ञानिक धरती से अंतरिक्ष तक लिफ्ट बनाने की बात कर रहे हैं। ताजा जानकारी ये है कि जापानी कंपनी ओबियाशी कॉर्प ने स्पेस एलिवेटर को 2035 तक बनाने की बात कही है। यानी हम उस एलिवेटर को देख पाएंगे और हो सकता है कि जिंदा रहते अंतरिक्ष के दर्शन भी कर पाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि पतले से रिबन की लंबाई उसकी मोटाई से सैकड़ों मिलियन के बराबर है। यानी कि अगर रिबन 1 मीटर लंबा है तो उसकी चौड़ाई सिर्फ 10 नैनोमीटर्स होगी, जो कि एक डीएनए हेलिक्स से थोड़ी ही ज्यादा है। अगर वो एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना लंबा होगा तो उसकी चौड़ाई 1 माइक्रोमीटर से भी कम होगी, यानी सिर्फ उतनी जितनी हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। तब क्या आप अपनी जिंदगी को इतनी पतले धागे के ऊपर छोड़ सकते हैं? अगर पृथ्वी की सतह से इसके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबी रस्सी यानी टेथर से बांध दिया जाए तो ये इतना ही पतला होगा। इस तरह की रस्सी को अपने शरीर के वजन के साथ पार करना मुश्किल लगता है, लेकिन इंटरनेशनल एकेडमिक्स ऑफ एरोनॉटिक्स यानी IAA का कहना है कि उनके द्वारा बनाया गया ये रिबन 20 टन तक का भार उठा सकेगा। ये टेथर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के पार तक जाएगी और इसके दोनों तरफ से 2 मिलियन किलो के एंकर से बंधी होगी। इतनी पेलोड को अंतरिक्ष में भेजने से इंसान और अंतरिक्ष के बीच के रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे। इससे हम इंसानों को अंतरिक्ष में जाने के लिए 10 दिन तक लग जाएंगे। 350 पेजों की दी गई रिपोर्ट में इस आइडिया को स्पेस एलिवेटर का नाम दिया गया है। इसमें प्रोजेक्ट के सभी चैलेंजेस को बेहद ही अच्छे से बताया गया था। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये था कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाया जाए। अगर ये कामयाब हो जाता है तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में किसी भी अंतरिक्ष यान की कॉस्ट पर किलोग्राम को $20,000 से घटाकर $500 कर देगा। ये न केवल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये इतनी दूर है कि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को हम बेहद ही सस्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्स पर जाने का मिशन भी इससे शुरू हो सकता है। हमें इस टेथर के पास यान को ले जाना होगा और फिर छोटे रॉकेट से इसे नीचे की तरफ गिरा देना होगा। जब ये पर्याप्त ऊंचाई में पहुंच जाएगा तो अपने आप ही पृथ्वी के 2 या 3 चक्कर लगाएगा, जिससे कि काफी ईंधन बचेगा। चांद और मार्स में अपना बेस बनाने के लिए स्पेस एलिवेटर बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सरकार और दूसरी कॉरपोरेशन बिलियंस खर्च करके अंतरिक्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं और स्पेस एलिवेटर आसानी से उनका खर्चा बचा सकता है। स्पेस एलिवेटर वैज्ञानिकों, संचार और सेना सभी के लिए एक समान होगा और चांद के साथ किसी भी शुद्ध ग्रह पर माइनिंग करना चिंता का विषय नहीं होगा। और इसके साथ ही पृथ्वी का रिसोर्स सेक्टर भी इसे बनाने में मदद कर सकेगा। बेशक ये बहुत ही महंगा और अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इस स्पेस एलिवेटर में गूगल से लेकर डार्पा और एक्सॉन जैसी कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिससे इसकी फंडिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। इस रिपोर्ट में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बाधा टेथर खुद है। मटेरियल साइंस को अभी उस मेटल की खोज करनी होगी जो स्पेस एलिवेटर को बनाने के लिए पर्याप्त मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी और डेंसिटी प्रदान कर सके। आज मौजूद टेक्निक थोड़ी बहुत मदद तो कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और जापान इसको बनाने के लिए अभी 100 किलोमीटर के मार्ग तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी ये ऑर्बिट की ऊंचाई से बहुत ज्यादा दूर है। साथ ही आज के टेथर का मटेरियल इसे ज्यादा ऊंचाई नहीं दे पाएगा।
IAA मौजूदा तकनीकी और कार्बन नैनो ट्यूब्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। उनका दावा है कि 2025 तक वे इसकी शुरुआत कर लेंगे। जापान की कंपनी ओबयाशी कॉर्प ने कुछ साल पहले 2050 तक धरती से अंतरिक्ष तक एक स्पेस एलिवेटर को बनाने की बात कही थी, जिसमें वे 1000 किलोमीटर लंबा टेथर बना लेंगे। उनका कहना है कि लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक इसे लगाने के बाद 1 दशक के अंदर इसके ऊपर और 1 लाख किलोमीटर ऊंचा टेथर भी बना देंगे। हालांकि ताजा अपडेट है कि अब ये कंपनी स्पेस एलिवेटर को 2035 तक बनाने की बात कह रही है। स्पेस एलिवेटर का डिजाइन बेहद ही सरल बनाया गया है। एक सुपरशिप टेथर को पृथ्वी से जोड़कर उसे सहारा देगा। इसका काउंटर वेट दूसरे छोर पर होगा, जिससे कि पूरे सिस्टम में एक सेंट्रीपिटल फोर्स से बंधा होगा। हालांकि कई लोगों ने सोचा था कि किसी उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह को अपने काबू में कर इसे एंकर बना दिया जाए, लेकिन IAA ने बताया कि ऐसा करने के लिए पहले हमें निश्चित तौर पर वहां पर स्पेस एलिवेटर बनाना पड़ेगा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसके बदले स्पेस एलिवेटर के लिए हमें अंतरिक्ष में मौजूद कूड़े को एंकर बनाना चाहिए, जो कि इस एलिवेटर को बनाने की शुरुआत करेगा। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबे टेथर का खुद का वजन इतना ज्यादा होगा कि इसे किसी काउंटरवेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे टेथर को घुमावदार आकार में होना चाहिए और कहीं पर भी इसका किनारा नहीं होना चाहिए। अगर किनारा रह गया तो उसके टूटने के चांसेस होते हैं। इनमें मौजूद क्लाइंबर का भार नीचे की तरफ रखने के लिए इन्हें कार्बन नैनोट्यूब्स के मेटल के कंकालों के साथ घूमता रहना होगा। दोनों क्लाइंबर्स में एनर्जी 2 स्टेज में होगी। पहले में ये अपनी एनर्जी को इस तरह फेंकेगा जैसे किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वक्त लगती है, और 40 किलोमीटर के बाद इसे सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा, जो इसे पृथ्वी के वातावरण से अच्छे से और सही सलामत निकाल दे। IAA ने अनुमान लगाया है कि पृथ्वी से स्पेस एलिवेटर में सबसे ऊंचाई में पहुंचने के लिए 7 दिन लगेंगे। लिफ्ट का केंद्र बिंदु कार्बन नैनो ट्यूब कंपोजिट रिबन होगा, जो पेपर के टुकड़े के रूप में केवल कुछ सेंटीमीटर चौड़ा और पतला होगा। कार्बन नैनो ट्यूब 1991 में खोजा गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे अंतरिक्ष लिफ्ट का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए एक कार्बन नैनो ट्यूब केबल का इस्तेमाल किया जाना है, जो अभी तक की सबसे हल्की और मजबूत सामग्री है। कार्बन नैनो ट्यूब में स्टील की तुलना में 100 गुना अधिक क्षमता होती है और प्लास्टिक के रूप में लचीली होती है। कार्बन नैनो ट्यूब की ताकत इनकी अनोखी संरचना से होती है, जो फुटबॉल की गेंदों से मिलती है। रिबन अंतरिक्ष में एक प्रकार के रेल की पटरियों के रूप में काम करेगा। ये लिफ्ट 13,000 टन के वजन पर निर्भर होगी। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इससे 100 टन के वजन के बराबर इंसानों को स्पेस में ले जाया जाएगा। अगर हम इसे बनाने की बात करें तो स्पेस एलिवेटर इंडिस्प्यूटेबल है, यानी इतना ज्यादा कीमती होगा कि ये सिर्फ एक ही देश में नहीं बन सकेगा। हालांकि हर देश अपना अलग स्पेस एलिवेटर बनाना चाहेगा, लेकिन इसकी लागत इतनी ज्यादा होगी कि इसे कोई भी अकेला नहीं बना पाएगा। अगर हम इसके आकार को देखें तो कई ऐसी जगह से गुजरेगा जिसमें कई सारे लीगल जोन्स के बीच में बहस होगी। समुद्र से लेकर टेरिटोरियल स्काई, इंटरनेशनल स्काई और यहाँ तक कि अंतरिक्ष की वजह से कई बहस शुरू होंगी। इनमें से हर देश की अपनी पॉलिटिकल चुनौतियां होंगी। अमेरिका बड़ी आसानी से टेथर को बनाने के लिए चीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा, जिससे कि वो चीन की क्षेत्र की निगरानी कर सके। ये कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं होगा। इसमें आतंकवादियों के हमले बहुत बड़ी चिंता के विषय होंगे। जहां पर भी ये बनाया जाएगा उसे तुरंत ही नो फ्लाई जोन कह दिया जाएगा। इसकी निगरानी जल, वायु और थल तीनों सेना ही करेंगे। और क्योंकि ये किसी भी देश का अपना खुद का प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो हर देश को अपने आप ही इसकी निगरानी करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना होगा। 2003 में स्पेस एलिवेटर को मजाक समझा गया था, लेकिन आज नासा इसको बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहा है। इंसान की आधुनिक तकनीकी के लिए अंतरिक्ष एक गले में फंसा हुआ कांटा बन चुका है। मेगा टेलीस्कोप से स्पेस माइनिंग सर्विलेंस तक सभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अंतरिक्ष की बेहतर पहुंच होनी चाहिए, जो कि आज सिर्फ फ्यूल टैंक तक ही सीमित है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और इसे बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ग्लोबल कोऑपरेशन होगा, और यही ग्लोबल कोऑपरेशन इसकी सबसे बड़ी बाधा होगी। दोस्तों, जापान की कंपनी का इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने का टारगेट 2035 है। अब वे इसमें कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन अगर ये कामयाब हुआ तो हम लोग लगभग $100 में अंतरिक्ष का सफर तय कर सकेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जो मात्र 65 से 70 हजार रुपए में स्पेस में घूमना चाहेगा? कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि इस टॉपिक पर आपको जल्दी ही एक एपिसोड और देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।